हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, पार्टिसिपल में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी वाक्यों में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। चूँकि उसकी पहचान लगभग सेम है, एक ही तरह से है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कर, करके, के बाद, के पश्चात, या कभी करने पर, देखने पर, मुड़ने पर ऐसे करके आ जाता है, के बाद ऐसा कुछ करके आ जाता है। दोनों की जो पहचान है वो लगभग सेम है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम है और वाक्य का मेन वर्ब ऑफ एक्शन है, वो दोनों को करने वाला सब्जेक्ट ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल को देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और अगर वही पैसिव वॉइस में है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी पैसिव वॉइस में, ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल की जो पहचान है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में। किंतु इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो फिर हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो दोनों की पहचान सेम है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। इसमें ये ध्यान रखिए, जैसे ये सेंटेंस है, अपना गृह कार्य पूरा करके वह अपनी पसंदीदा कार्टून को देखने का आनंद ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये पार्टिसिपल है, अपना गृह कार्य पूरा करके। एक काम ये हुआ है पूरा करना, और सेकेंडरी दूसरा काम हुआ है आनंद ले सके, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक स्पेसिफिक जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा काम शुरू होगा, अर्थात समय के बीच में अंतर ज़्यादा रहेगा। यानी अपना गृह कार्य जब उसने पूरा कर लिया तो ये काम, ये स्पेसिफिक जो टास्क है ये कंप्लीट हो गया, गृह कार्य पूरा करने का। ये काम के ख़त्म होने पर कार्टून देखने का जो आनंद लेने का काम है वो शुरू हुआ। तो सीधी बात, नो बकवास, कि अगर एक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है तब दूसरे कार्य के शुरू होना बताया गया है, तो फिर वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, आनंद ले सकी कौन, वह ये सब्जेक्ट है फिलहाल, ठीक है। तो ये वाला जो काम होता है, ये आनंद लेना, ये यही कर रही है, और अपना गृह कार्य जो पूरा करने वाला है ये भी यही कर रही है। अगर दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो फिर बनेगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। चले एक समझ लीजिए, चलिए पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये काम कंप्लीट हो गया है, फिर ये काम शुरू हुआ है, तो इसको, और ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि गृह कार्य पूरा किसने किया है, उसी ने। मतलब इसको करने वाला अगर सब्जेक्ट है तो वो एक्टिव वॉइस है, अगर इसको करने वाला सब्जेक्ट नहीं है तो फिर पैसिव वॉइस है। तो हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, यानी इसको जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैविंग से बनाएंगे, ठीक। हैविंग, और पूरा करना की अंग्रेजी होता है कंप्लीट, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे कंप्लीटेड। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, हैविंग कंप्लीटेड अपना गृह कार्य यानी हर होमवर्क, ये हमने बनाया। हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क के परफेक्ट पार्टिसिपल की रचना हो गई। फिर ये देखिए, वह अपनी पसंदीदा कार्टून को देखने का आनंद ले सकी, कौन ले सकी, वह, सी। और इसमें सकी यानी जानते ही हैं आप लोग, कुड लगेगा, कुड। आनंद लेना की अंग्रेजी एंजॉय, किस चीज़ का आनंद ले सकी, देखने का। एंजॉय एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद जो है जीरंड बनना ज़्यादा अच्छा होता है, जीरंड यानी क्रिया में एनजी। सी कुड एंजॉय सीइंग, देखने का, ये वाचिंग ज़्यादा अच्छा होता है, एंजॉय वाचिंग, क्या देखने का, अपनी पसंदीदा कार्टून को, ठीक है। तो अपना की अंग्रेजी हर, मनपसंद या पसंदीदा की अंग्रेजी फेवरेट, फेवरेट, और कार्टून की इंग्लिश कार्टून लिख देंगे, ठीक है, कार्टून। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस है, यहाँ पे CARTOON, कार्टून।
तो ये बना हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क शी कुड एंजॉय सीइंग, या वाचिंग ज़्यादा अच्छा रहता, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, वाचिंग हर फेवरेट कार्टून, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये बताए जाने के बाद कि वह टेस्ट पास नहीं कर सकी, वह चिल्ला उठी। या फिर ये सेंटेंस इस तरह भी दिया जा सकता है, वह चिल्ला उठी, ये बताए जाने के बाद कि वह टेस्ट पास नहीं कर सकी। तो हमें अगर इसको हम बना रहे हैं तो वह चिल्ला उठी, चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये चाहे तो हम लिख सकते हैं पहले, वह चिल्ला उठी यानी सी। ठीक है, और चिल्लाना की अंग्रेजी क्राई, उसका सेकंड फॉर्म होता है क्राइड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, जानते होंगे। सी क्राइड, वो चिल्ला उठी। अब ये समझिए, ये बताए जाने के बाद, ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल है कि वह टेस्ट पास नहीं कर सकी। कौन टेस्ट नहीं पास कर सकी? वह। ठीक, ठीक है, तो सी क्राइड। अब ये बताए जाने के बाद, तो यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, के बाद या के पश्चात शब्द भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन टेस्ट पास नहीं कर सकी, कौन? वह। ठीक, ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये बताए जाने के बाद ये किसने उसको बताया, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, तब फिर ये परफेक्ट पार्टिसिपल तो है, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो काम है बताया जाना, ये खत्म हो गया। फिर ये पास नहीं कर सकी, ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, बताया जाना और पास करना, ये इन चीज़ों में समय का अंतर बहुत ज़्यादा है, बताए जाने में और पास करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। या वैसे इसको हम यहाँ से देखें, वह चिल्ला उठी। ठीक, ये बताए जाने के बाद, तो ये जो स्पेसिफिक काम है, ये बताए जाने के बाद, ठीक है, ये एकदम खत्म हो गया, तब चिल्लाने का काम उसका शुरू हुआ। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एक काम खत्म हो जाता है, या एक तरह से इस तरह भी जान जाते हैं कि समयों के बीच में अंतर कम हो। ठीक है, अंतर ज़्यादा हो। तो सी क्राइड, ये बताए जाने के बाद, तो इसको हम हैविंग बनाएंगे। वैसे भी एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर के बाद के पश्चात आता है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल ही है। सी क्राइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैविंग। सी क्राइड हैविंग बीन टोल्ड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो सी क्राइड हैविंग बीन टोल्ड, बताए जाने के बाद, की अंग्रेजी हमने दैट लिखना होता है, ये की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। जानते हैं क्यों? बताए जाने के बाद मतलब उसको क्या बताया गया कि वह टेस्ट पास नहीं कर सकी, तो यही चीज़ है उसका वो कॉम्प्लीमेंट, इसलिए नहीं लिखेंगे। सी क्राइड हैविंग बीन टोल्ड दैट, वह टेस्ट पास नहीं कर सकी, इसको लिख दीजिए, सी कुड नॉट पास द टेस्ट, इस तरह बनाएंगे। या अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये बताए जाने के बाद कि वह टेस्ट पास नहीं कर सकी, वह चिल्ला उठी। तो ये जो स्पेसिफिक ये जो काम है, ये बाद के पश्चात आता है, इसको हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाना होता है। ठीक है, तो चाहे तो इस तरह भी बन सकता है ये बताए जाने के बाद, चाहे तो इसको हम यहीं आगे कर दें, इसको ऐसे ही समझ लीजिए, हैविंग बीन टोल्ड दैट सी कुड नॉट पास द टेस्ट सी क्राइड, इस तरह भी बन सकता है चाहे तो, या इस तरह भी बनाए तो अच्छा है, सी क्राइड हैविंग बीन टोल्ड दैट सी कुड नॉट पास द टेस्ट। बस ये जानिए कि दो कार्यों के बीच में समय का जो अंतर है वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, या एक स्पेसिफिक काम जब खत्म हो जाता है तब दूसरे स्पेसिफिक काम के शुरू होने का बोध होता है, तब फिर हमें समझ जाना चाहिए कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोस्तों क्या होता है कि समय का अंतर कम होता है। ठीक, समय का अंतर जो है वो कम होता है, या फिर कार्यों की पूर्ति नहीं होती है। जैसे ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, थोड़ा समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम वर्ब में आईएनजी है एक्टिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, जैसे ये सेंटेंस सातवां समझिए, पुराना कोट पहनकर तुम कहाँ जा रहे हो। तो एक काम ये हुआ है पुराना कोट पहनना, और तुम कहाँ जा रहे हो, एक ये सेंटेंस हुआ है, इसमें एक क्रिया हुई है भाई साहब। ठीक, तो ये पुराना कोट पहनकर तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें जो काम है उसकी पूर्ति नहीं हुई है। पहने तो हो और जा भी रहे हो, पुराना कोट पहना आपने, जा रहे हो, तो पहनने का तो वो तो पहने ही हो ऑलरेडी तुम। दूसरी बात, इसमें समय का अंतर बहुत कम रहेगा, पुराना कोट आपने पहना और निकले, चल दिए, जा रहे हैं, तो समय का अंतर कम रहता है। तो इसकी इस कार्य की पूर्ति नहीं होती है कि दूसरे कार्य का शुरू होना बतलाया जाता है। यानी दो स्पेसिफिक जो कार्य हैं, टास्क हैं, वो उसमें समय का अंतर बहुत कम होता है,
या फिर एक कार्य की पूर्ति नहीं होती है। तो इसको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, यानी पुटिंग ऑन। पुट ऑन मतलब पहनना भी होता है भाई साहब। पुटिंग ऑन अ पुराना कोट, एन ओल्ड कोट। ठीक, पुटिंग ऑन एन ओल्ड कोट। अब तुम कहाँ जा रहे हो, इसको बना दीजिए वायर, इसको बना दीजिए वायर आर यू गोइंग। तो ऐसे हम पहचानेंगे ऐसे सेंटेंसेज जैसे जो है कर करके आता है, और ये भी ध्यान रखिएगा, कर करके के बाद के पश्चात, जाने पर, मुड़ने पर, देखने पर, ऐसे जो सेंटेंस आते हैं, अगर ये पार्टिसिपल सब्जेक्ट के द्वारा हो रही है तो इसको सब्जेक्ट से पहले इसी तरह बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में क्रिया के अंत में, मतलब पहले वाक्य की समाप्ति के बाद भी लिखा जा सकता है, लेकिन पहले बना लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, ये भी समझिए, मेरी प्रभावशाली योजना सुन करके वह खुशी से नाच उठा। तो भैया देखो, कौन नाच उठा हुआ, और यहाँ पर सुना, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि जैसे उसने योजना सुनी वैसे ही खुशी से नाच उठा। मतलब एक कार्य की पूर्ति लगभग लगभग नहीं होती है कि दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य कंप्लीटली खत्म हो जाता है तब दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध होता है, तो फिर वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो मेरी प्रभावशाली योजना सुन करके सुना और खुशी से नाच उठा, समय का अंतर बहुत कम है, जैसे सुना तैसे नाचने लगा, या कह सकते हैं कि इसकी पूर्ति नहीं हुई, सुना और फिर नाच उठा लगभग लगभग, तो दोनों काम एक साथ हुआ है। ऐसी सिचुएशन में लगभग लगभग साथ हुआ है, समय के अंदर कम है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। सुन करके यानी हियर लिखेंगे, हियरिंग, सुन करके। क्या सुन करके, मेरी प्रभावशाली योजना, माई इम्पोजिंग, इम्पोज मतलब भी प्रभावशाली होता है, तेजस्वी। हियरिंग माई इम्पोजिंग योजना यानी प्लान, या इफेक्टिव भी होता है भैया जी। अब ये बना लो, वह खुशी से नाच उठा। कौन नाच उठा हुआ, ही। नाच उठना यानी डांस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डांस, और खुशी से यानी विथ जॉय। ये तरीका है समझने का, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए थोड़ा सा परफेक्ट पार्टिसिपल पर और आते हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपको समझ में आएगा इसके बीच में जो डिफरेंस है वो। देखो, पकड़े जाने पर चोर को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ रहा था। तो किसको अपराध स्वीकार करना पड़ रहा था, चोर को। ये फिलहाल सब्जेक्ट है, और यहाँ पकड़े जाने पर, कभी कभी पर शब्द भी आ जाता है। पकड़े जाने पर चोर को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ रहा था। समझिए, पकड़ा जाना जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, फिर दूसरा काम उसको स्वीकार करना पड़ रहा है, ये हो रहा है। अगर पहले क्रिया के पूरी तरह समाप्ति के बाद दूसरे क्रिया के होने को बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, दैट्स इट, वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। ठीक, लेकिन अब ये पकड़े जाने पर किसने पकड़ा, इसलिए पता नहीं है किसने पकड़ा। ठीक, चोर को पकड़ा गया लेकिन किसने पकड़ा पता नहीं, तो फिर ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस में आपको हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो पकड़े जाने पर यहाँ पे आप बनाइए परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग बीन, पर की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हैविंग बीन, पकड़ा जाना यानी अरेस्टेड। वैसे अरेस्ट ज़्यादा बढ़िया रहेगा, चाहें तो कैच भी लिख सकते हैं। हैविंग बीन अरेस्टेड, ये हो गया। अब ये बनाओ, चोर को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ रहा था। किसको करना पड़ रहा था, चोर को, यानी वो हम लिखेंगे द थीफ। फिर ये पढ़ रहा था, आपको मॉडल अंग्रेजी पता ही होगा, हैविंग टू, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा वाज वेयर के साथ हैविंग टू, पढ़ रहा था के लिए। हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ वाज हैविंग टू, और स्वीकार करना की अंग्रेजी होता है एक्सेप्ट, या एडमिट भी होता है। क्या स्वीकार करना पड़ रहा था, अपना अपराध, उसके लिए लिखेंगे हिज क्राइम। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग बीन अरेस्टेड द थीफ वाज हैविंग टू एक्सेप्ट हिज, या एडमिट भी लिख सकते हैं, हिज क्राइम। ये इस तरह आपको बनाना है दोस्तों। कभी कभी ऐसे परफेक्ट पार्टिसिपल में नॉट का यूज भी करना होता है। देन आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग वाक्य के, मतलब जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसके एकदम शुरुआत में करना है। जैसे समझिए, उसने समय पर अपना कर्ज न चुका पाने पर अपने साहूकार से क्षमा मांग ली। किसने क्षमा मांग लिया, उसने। ठीक, लेकिन पहले ये हम पार्टिसिपल बना देंगे। पार्टिसिपल इसमें है चुका पाने पर, चुकाना, लेकिन इसमें ना भी आया है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है। और क्या चुकाया उसने, अपना कर्ज, ये ऑब्जेक्ट है, और समय पर उसी के लिए आया है, तो ये पूरा पार्ट पार्टिसिपल का ही है ये।
समय पर अपना कर्ज ना चुका पाने पर। और एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, इसको हम बाद में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, पहले परफेक्ट पार्टिसिपल हमें बना लेना होता है। ठीक, तो अब एक्चुअली अगर इसमें निगेटिव भी है तो हमें क्या करना है, नॉट का यूज कर देना है। ठीक, नॉट, फिर हैविंग लगाएंगे। और हाँ, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये कर्ज ना चुका पाना, ये काम स्पेसिफिक काम एकदम खत्म हो गया, नहीं चुका पाए वो। फिर क्षमा मांगने वाला काम बाद में शुरू हुआ। इसका मतलब समय का अंतर ज़्यादा है या एक काम के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध होता है, देन आपको परफेक्ट पार्टिसिपल आपको बनाना है। तो नॉट हैविंग, नॉट हैविंग, चुका पाने पर, चाहे तो नॉट हैविंग बीन कैपेबल ऑफ पेइंग लिख सकते हैं, या चाहे चुका पाने या चुकाना एक ही बात हुई, लगभग लिख सकते हैं। नॉट हैविंग पेड, नॉट हैविंग पेड, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें बीन नहीं लगेगा, क्योंकि चुकाया किसने, उसने, ये काम यही कर रहा है, ये काम यही कर रहा है, देन इट इज एक्टिव वॉइस। नॉट हैविंग पेड, क्या, अपना कर्ज यानी हिज लोन, समय पर, ऑन टाइम। ठीक, ये हो गया नॉट हैविंग पेड हिज लोन ऑन टाइम। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, नॉट हैविंग बीन कैपेबल ऑफ पेइंग हिज लोन ऑन टाइम, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ठीक है, आप दोनों समझिए, जो आपको बेटर लगे वो लिखिए। अब ये बना लो, उसने अपने साहूकार से क्षमा मांग ली। किसने मांग लिया, उसने, यानी ही। क्षमा मांगना की अंग्रेजी होता है बेग्ड हिज पार्डन। क्षमा मांगना यानी बेग्ड, बेग्ड हिज पार्डन, क्षमा मांग ली अपने साहूकार से की अंग्रेजी फ्रॉम, हिज लेंडर, यहां पर हम लिख देंगे ये लेंडर। तो नॉट हैविंग पेड हिज लोन ऑन टाइम, ही बेग्ड हिज पार्डन फ्रॉम हिज लेंडर, अपने साहूकार से। ठीक, तो इस तरह आपको बनाना है। अब एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज। ठीक है, इसमें देखिए, आपने जितने भी 4 सेंटेंस मैंने बताए आपको, इसमें एक्चुअली जो सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट था, वो दोनों काम कर रहा था। मतलब इधर वाला काम तो कर ही रहा था, परफेक्ट पार्टिसिपल इधर जो वाला काम था वो भी वही कर रहा था। तो दोस्तों, जब एक ही सब्जेक्ट इधर वाला उधर वाला दोनों काम कर रहा होता है तो हम उसको पार्टिसिपल कह सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दोनों तरफ दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और इसको हम कहते हैं नोमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। ठीक, इसको हम कहते हैं नोमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जैसे लिखा है, सूर्य के निकलने पर सारा कोहरा कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। कौन गायब हो गया, सारा कोहरा, यही सब्जेक्ट है। और सूर्य के निकलने पर कौन निकला, सूर्य। तो इसमें तो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट यू आर गेटिंग इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में अलग अलग तरह के सेंटेंस आपको मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, क्योंकि गायब हो गया कौन, सारा कोहरा, ये तो अलग से सेंटेंस बन जाएगा। सूर्य के निकलने पर कौन निकला, सूर्य। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, तब हम क्या करेंगे, द सन, यहाँ वाला सब्जेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पर हमें हैविंग बीन लगाना है। हैविंग बीन नहीं लगाना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस रहता है तो हैविंग लगाना होता है। द सन हैविंग, निकलना की अंग्रेजी होता है राइज, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइजन। द सन हैविंग राइजन, ये हो गया सूर्य के निकलने पर। अब सारा कोहरा कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। कौन गायब होगा, उसको लिख लो भैया जी, ऑल या द होल या ऑल। फॉग, फॉग मतलब कोहरा, गायब हो गया क्लियर या डिसअपेयर। ठीक है, डिसअपेयर्ड, कुछ ही मिनटों में, विथ इन मिनट्स, मिनट्स, कुछ ही मिनटों में यानी विथ इन मिनट्स लिख सकते हो। ठीक है, विथ इन मिनट्स। तो द सन हैविंग राइजन, ऑल द फॉग डिसअपेयर्ड विथ इन मिनट्स, या विद इन सम मिनट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो। और हाँ, एक चीज ध्यान रखो, ऐसे सिचुएशन में अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है, अलग अलग है, दोनों तरह, दोनों क्रियाओं का दो अलग अलग आपको मिलता है सब्जेक्ट, तो क्या करना है, पता करना है कि जो पहला समाप्त होने वाला काम है, अगर वो एक्टिव वॉइस है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और पता चला पहला वाक्य अगर पैसिव वॉइस में है, उसकी क्रिया को करने वाला कोई है नहीं, मेंशन नहीं है, तो फिर वो पैसिव वॉइस है, तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, तो समझो, संकेत दिए जाने पर गाड़ी स्टेशन से चल पड़ी। कौन चल पड़ी, गाड़ी। संकेत दिए जाने पर, संकेत किसने दिया पता नहीं है,
मतलब इसमें सब्जेक्ट है ये नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जा रहा है। दिया गया किसको, क्या दिया गया, संकेत। तो दिया गया क्या, संकेत। इसमें करने वाला कोई नहीं है, डूअर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ठीक। और ये पहला वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है, तो हमने क्या करना है, इसको हैविंग बीन से बनाना है, क्योंकि आपको पता ही है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो द सिग्नल, अब यहां पर हमें यूज करना है हैविंग बीन का। द सिग्नल हैविंग बीन, और देना कि अंग्रेजी गिव होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन। अब ये बना दो भैया, गाड़ी स्टेशन से चल पड़ी, कौन चल पड़ी, गाड़ी यानी द ट्रेन। चल पड़ना की अंग्रेजी स्टार्टेड होता है, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। द ट्रेन स्टार्टेड, या लेफ्ट, लीव भी लिख सकते हैं, लेफ्ट फ्रॉम स्टार्टेड, अब ये स्टेशन से, फ्रॉम द स्टेशन बन गया। लीव भी लिख सकते हैं या डिपार्ट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द स्टेशन। भाई वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करो, यही अंग्रेजी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको परफेक्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया है। बस यही ध्यान रखिएगा कि पहला स्पेसिफिक जो कार्य है अगर वो कम समाप्त हो जाए तब दूसरे के शुरुआत हो, तो समझ जाओ कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक। उसमें समय का अंतर थोड़ा सा लंबा होता है, ज़्यादा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की अपेक्षा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था, थोड़ा मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नौकर की ईमानदारी से बहुत खुश होकर के मालिक ने उसका वेतन बढ़ा दिया। तो किसने बढ़ा दिया, मालिक ने, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। और ये पार्टिसिपल है नौकर की ईमानदारी से बहुत खुश होकर के। लेकिन ये काम खत्म नहीं हुआ है, खुश हुए हैं, तो वेतन जब बढ़ाया तब भी तो खुश रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं खुश होना खत्म हो गया, मुंह बना लिए, अब गुस्सा गए। भाई खुश तो अभी भी हैं जब वेतन बढ़ाया था ना। तो इसमें जो है कार्यों की पूर्ति, इधर वाले कार्य की पूर्ति नहीं होती है कि दूसरा काम हो जाता है, तो जान जाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या फिर एक तरह से और पहचान सकते हो कि इस कार्य के बीच में, इस कार्य, दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर बहुत कम होता है। खुश भय तो इसे बढ़ा दिए वेतन, ये तरीका होता है जानने का, ठीक है। तो नौकर की ईमानदारी से बहुत खुश होकर के, ये पार्टिसिपल है, खुश होना, ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअली क्रिया नहीं है, वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है, केवल खुश होने की बात हो रही है। तो वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी का सहारा लेना पड़ता है और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग हैप्पी, ठीक। बीइंग हैप्पी हो जाएगा, यानी खुश होके, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, क्षमा करिए, बहुत खुश होकर के लिखा है ना, तो बीइंग वेरी हैप्पी रहेगा, बीइंग वेरी हैप्पी। वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, एक्सट्रीमली वगैरह लिख सकते हो। बीइंग वेरी हैप्पी, अब नौकर की ईमानदारी से, यहाँ पर से की अंग्रेजी विथ लिखी जाएगी, विथ द सर्वेंट। नौकर की ईमानदारी, यहाँ पर नौकर सजीव है, लिविंग थिंग है, तो सर्वेंट लिख के उसमें अपोस्ट्रोफी लगा दिया जाए ना। बीइंग वेरी हैप्पी विद द सर्वेंट्स, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा लिख देंगे हम। फिर ये बनाइए, मालिक ने उसका वेतन बढ़ा दिया, किसने बढ़ा दिया, मालिक ने, ये बना दीजिए, मालिक यानी द बॉस। बढ़ाना की अंग्रेजी होता है इंक्रीज, क्या बढ़ा दिया, उसका वेतन, यानी उसका की अंग्रेजी हिज, और वेतन की अंग्रेजी सैलरी, ये बन गया, ठीक। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दाएं मुड़कर तुम्हें मंदिर दिख जाएगा, तो देखो ये परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है, दाएं मुड़ोगे तो मुड़ना लगभग और दिख जाएगा लगभग साथ में हो रहा है। अरे भैया जैसे मुड़ोगे तैसे तो देखोगे, यानी दो चीज़ें क्लियरली पता लग रही हैं कि जैसे मुड़ोगे तुरंत दिख जाएगा, मतलब ये पूर्ति नहीं हो रही है इस काम की, और उसमें पूर्ति हो गई थी, कंप्लीशन हो गया था, ठीक है। तो दाएं मुड़कर जैसे मुड़ोगे तैसे दिखेगा, तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले मुड़ना की अंग्रेजी लिखेंगे टर्निंग, मुड़कर दाएं यानी टर्निंग टू लेफ्ट, टर्न के साथ जो है, अरे ये सॉरी, राइट, टर्निंग टू राइट, दाएं मुड़कर तुम्हें मंदिर दिख जाएगा, यानी तुम मंदिर देखोगे, यू विल सी, आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा, द टेम्पल। इस तरह हमें बना लेना है, टर्निंग टू राइट, टर्निंग टू राइट यानी दाएं मुड़कर तुम्हें मंदिर दिख जाएगा, यू विल सी द टेम्पल, बन गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में
आई होंगी। अब 2 वीडियोज़ में मैं अंतर बताता हूँ। अगर पार्टिसिपल का जो काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखिएगा, जैसा कि मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में बताया था। अगर सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो अधिकांश अवस्था में सब्जेक्ट से पहले ही, जैसे मैंने इस पूरे में बताया, इस तरह से लिखा जाएगा। कुछ और भी रूल्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पूरा देखना है, हर एक चीज़ को सही से जानना है। उसके बाद जब मैं प्रेजेंट तीनों पार्टिसिपल एक साथ मिक्स करके समझाऊंगा तो उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।